गाइस वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। और आपको रोज़ रोज़ तो मैं सारी डिटेल्स बताती हूँ, तो मैं आज नहीं बताऊँगी। और आज हम डायरेक्टली रीडिंग पे जंप करेंगे। रीडिंग का टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 4 डेज़, आज को पकड़ के, मतलब आज जिस भी दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन को लेकर नेक्स्ट 4 डेज़ तक आपके पर्सन के फीलिंग्स और एक्शंस क्या होने वाले हैं, वो क्या महसूस करेंगे, या अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो किस इंटेंशन से लेंगे, या क्या एक्शन ले सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी के नेक्स्ट 4 डेज़ की आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होने वाली है, या क्या एक्शंस और इंटेंशंस होने वाले हैं इस पर्सन के। फोकस करिए अपने पर्सन पे, 3 बार उनका नाम लीजिए मन से, अपने मन को एकदम क्लियर रखिए, शांत रखिए और सिर्फ पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही क्लेम करिए। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 दिनों में या अगले 4 दिनों में, अगले 4 दिनों में सबसे पहली चीज़ जो होती हुई दिख रही है मुझे, आपके पर्सन ना किसी चीज़ को टाल रहे थे काफ़ी टाइम से। ओके, कोई डिसीजन था, कोई जैसे होता ना कि आपने में भी बोला होगा कि तुम डिसाइड कर लो, तुम सोच लो। कुछ डिसीजन था जो ये ले नहीं पा रहे थे काफ़ी टाइम से, और वो डिसीजन पेंडिंग था उनके साइड। ओके, और वो डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, या वो खुद मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जिसके वजह से वो डिसीजन लेने को टाल रहे थे या ले नहीं पा रहे थे। बट अब मुझे लगता है नेक्स्ट 4 डेज़ में फाइनली वो डिसीजन ये पर्सन आपको सुनाएंगे। ओके, बहुत डायरेक्ट, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन मुझे अब बहुत सारे लोगों में होती हुई दिख रही है। कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ डिसीजंस ये आपको सुनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू। ओके, और ये डिसीजंस ऐसे होंगे जो आपके रिलेशनशिप का जो पूरा क्या कहते हैं वजूद है उसी को चेंज करके रख देगा। देखिए, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, आपका जो प्यार है, ओवरऑल आपका जो ऑरा है, इस पर्सन के लिए टू मच है। ओके, और नेक्स्ट 4 डेज़ में ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ये काफ़ी टाइम से आपसे नज़रें चुरा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। आप दे आर नॉट फेसिंग यू, दे आर काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो आपसे बात कर लेंगे, अगर वो आपको देख लेंगे, अगर वो आपसे मिल लेंगे तो वो पिघल जाएंगे। एंड अब मुझे नेक्स्ट 4 डेज़ में लिटरली वो पिघलते हुए दिख रहे हैं। दे विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट देमसेल्व्स। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत टेम्प्ट करेगी। ठीक है, और ये पर्सन मुझे फाइनली सारे बर्डन्स, सारी चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। देखिए, ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट देयर लाइफ। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो इनको जैसी चाहिए वैसे नहीं है। इनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, दोस्त, एनीथिंग, समथिंग इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू देयर वे। उनके जैसा उन्हें चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और इस पर्सन को यही दिक्कत है इस पर्सन की, कि जब तक चीज़ें इनके मुताबिक नहीं होती है ये खुश नहीं रह पाते। ठीक है, हमेशा मैं रीडिंग्स में भी बताती हूँ कि यूनिवर्स का प्लान हमेशा आपके जैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेट गो करो, कंट्रोल मत करो कुछ चीज़ों को। तो ये पर्सन का यही प्रॉब्लम है कि ये पर्सन अपनी लाइफ पे कंट्रोल पाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं, खुद की फीलिंग से दूर भाग रहे थे। बट क्या मिला उनको? अकेलापन, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस। ओके, अकेलापन, खालीपन, बोर्डम, बोरियत सी इनकी लाइफ इनको फील होगी नेक्स्ट 4 डेज़ में। एंड दे विल बी लाइक, यार मुझसे नहीं हो रहा है, जी मैं सब कुछ खो रहा हूँ अपनी हाथों से। ओके, दे विल लूज़ कंट्रोल, दे विल बी लाइक, अब मुझे ना गिव इन करना है, अब गो विद द फ्लो करना है।
अगर ये काफ़ी टाइम से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट 4 डेज़ में आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स दिखेगा, थोड़ा बहुत ही क्यों ना सही लेकिन दिखेगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ना यहाँ पे अपनी फैमिली के वजह से बहुत स्टक है, या तो इनके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग है, या तो ये इकलौते हैं, या इनको अपने पेरेंट्स की सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है, या कुछ तो देयर इज़ समथिंग रिगार्डिंग टू द फैमिली, द पेरेंट्स, जिसके वजह से ये पर्सन स्टक है। ओके, वो चाहकर भी अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट पे पेरेंट्स ही होते हैं हमेशा, और क्योंकि पेरेंट्स है और कुछ चीज़ें उनके मन मुताबिक नहीं हो रही है, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही है आपके रिश्ते को। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ था, लाइक चल रहे थे, तो नेक्स्ट 4 डेज़ में मुझे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कुछ खास इम्प्रूवमेंट उसमें। ठीक है, ये पर्सन ना नेक्स्ट 4 डेज़ में इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, लाइक दे विल बी क्रेविंग टू मेक बैलेंस विथ यू, मेक पीस विथ यू। ये पर्सन ना आपके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं रहना चाहते, ये आपके मन में अपने आप को नेगेटिव नहीं रखना चाहते, बनाना चाहते। दे वॉन्ट टू कम इन हारमनी विथ यू। ये बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे नेक्स्ट 4 डेज़ में अगर ये आपके साथ आपको मना नहीं पाते या आपके साथ सब कुछ ठीक नहीं कर पाते तो। ठीक है, क्योंकि अब इनके लाइफ में एक ही होप बची है, वो आप हो। इस पर्सन के लाइफ में अगर कुछ एक चीज़ अच्छी बची है तो वो आपका प्यार है, आपका साथ है, एंड दे विल वॉन्ट टू हैव इट बैक, क्योंकि लाइफ का तो कंट्रोल इन्होंने खो दिया है, आपके ऊपर का कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं। सो बहुत स्ट्रेस में रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आप दोनों के बीच में चीज़ें पीसफुल नहीं हो जाती। ठीक है, सी डेफिनेटली आप डिज़र्व नहीं करते थे कि ये पर्सन आपको गोस्ट करे या आपसे दूर भागे, आपको अवॉइड करे, आपको डिसअपॉइंट करे। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है एक टाइम पे, लाइक पास्ट में। आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते थे। आप डिज़र्व करते हो कि कोई आपको संभाले, कोई आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, कोई आपको आपकी वैल्यू समझे। लेकिन इस पर्सन ने पास्ट में डेफिनेटली आपकी वैल्यू नहीं समझी। आपने इस पर्सन के लिए लिटरली जो आपके बस में नहीं था वो भी चीज़ें करी है। सो यू आर ऑलवेज मोर देन इनफ। ओके, लेकिन इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। ओके, आपको घोस्ट किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको घोस्ट किया है, गायब हो गया आपकी लाइफ से, कोई कुछ बताया नहीं, रीज़न नहीं पता, एंड दिस इज़ लेफ्ट यू। ओके, और अब इस पर्सन को नेक्स्ट 4 डेज़ में ये रियलाइज़ होगा कि यार मैं किसके साथ रिस्क ले रहा हूँ। क्या ऐसा पर्सन मुझे कभी ज़िंदगी में भी मिलेगा जिसको मैं रिस्क ले रहा हूँ, जिसको मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ? विल आई एवर फाइंड सच पर्सन इन माई लाइफ? नो। उनको पता है कि उनको अपनी औकात से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली है। ठीक है, मुझे नेक्स्ट 4 डेज़ में काफ़ी डे ड्रीमिंग में दिख रहे हैं ये पर्सन, लाइक मुझे उसके साथ शादी करनी है, फैमिली बनानी है, या मुझे एक हैप्पी रिलेशनशिप में आना है उसके साथ, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप लिटरली बहुत परफेक्ट था। आप दोनों की अगर शादी भी नहीं हुई है, लेकिन व्हेन यू बोथ वर टुगेदर इन द पास्ट, वो रिलेशनशिप बहुत अलग था, बहुत ही मैच्योर था, बहुत ही जैसे मैरिड कपल होता है वैसा ही था ऑलमोस्ट। कोई कमी नहीं थी, उतना ही प्यार था, उतनी डेडिकेशन थी, उतनी लॉयल्टी थी। और ये पर्सन मुझे नेक्स्ट 4 डेज़ में काफ़ी डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी फैंटसाइज करते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को या आप दोनों के यूनियन को। ओके, देखिए एक चीज़ तो है कि आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत से गिले शिकवे हैं। या तो इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या तो झूठ बोले हैं, या तो कुछ हर्टफुल चीज़ें बोली है, या गुस्सा निकाला है आप पे, या बहुत ही ज़्यादा रिवेंजफुल बिहेव किया है, और उसकी वजह से आपके मन में डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर थोड़ी बहुत खटास है। ओके, एंड इस पर्सन को वो भी रियलाइज़ होने वाला है कि यार मैंने ये सही नहीं किया, मैंने उसको ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, या मेरा गुस्सा उस पर नहीं उतारना चाहिए था। ठीक है, अगर आप इस पर्सन से खुद बात नहीं कर रहे हो, या खुद आपने ब्लॉक कर रखा है, या ब्लॉक भी नहीं किया है, अगर आपने इस पर्सन से ज़्यादा बातें करना बंद कर दिया है, रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं करते या गुस्से में रिप्लाई करते हो, फिर भी आपको स्पाई कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 4 डेज़। ठीक है, ये आपको स्पाई करेंगे कि इसका गुस्सा कब शांत होगा, ये कब माइंडसेट इसका ठीक होगा और कब मैं जाऊँ इसके पास। सो दे विल बी वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए वो आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, देखिए दे आर मिसिंग योर लव ऑल्सो एंड मतलब आप दोनों के बीच में जो लस्ट था, जो बहुत ही इंटेंस टॉक्स होती थी, या आप दोनों की जो फिजिकल मीटिंग्स थी, दे विल बी मिसिंग ऑल दैट इन द नेक्स्ट 4 डेज़। कि आप एक परफेक्ट
पैकेज थे। आप ना सिर्फ इमोशनली इन्वॉल्व थे उनके साथ, ना सिर्फ आप उनकी केयर करते थे, उनसे प्यार करते थे, ना सिर्फ आप उनके लिए सपोर्ट सिस्टम थे, लेकिन आपने उनको बहुत ही ब्यूटीफुल एक फिज़िकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी रही है, ठीक है। या फिर इवन आपसे वो चीज़ों के बारे में बात करना भी वॉज लाइक दिल में मिसिंग दैट इन द नेक्स्ट 4 days, ओके। इस पर्सन के ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ है अपने करियर को लेकर या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर। या तो ऐसा हो सकता है कि ये अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं है एंड वो बहुत छुपाते हैं उस बात को, या तो ये सोचेंगे कि यार मेरा करियर मेरी प्रॉब्लम है, करियर की वजह से मैं उसको क्यों दुख दूँ या मैं उससे क्यों दूर भागूँ। मेरा करियर इज़ नॉट समथिंग जो डिपेंड करेगा मेरे रिश्ते पे, ठीक है। मैं अपने करियर को संभालने के लिए मैं गुड इनफ हूँ। मुझे उसको हर्ट करने की या उससे दूर भागने की बिकॉज ऑफ माई करियर ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये पर्सन अभी तक करियर का हवाला देते थे आपको कि करियर की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ या ये वो, मतलब रीजंस अगर देते थे करियर को लेकर स्पेशली, दैट विल स्टॉप नाउ। दे विल बी लाइक ये मेरा प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन उस टाइम को मिस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 4 days जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक्साइटमेंट थी, क्यूरियोसिटी थी, मिलना था, फ़ोन कॉल्स थे, चैटिंग थी, इंटेंस टॉक्स थी, डीप कॉन्वर्जेशंस थी, जहाँ पे ये पर्सन और आप एक दूसरे को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। द एक्साइटमेंट इज़ लॉस्ट और ये पर्सन उस एक्साइटमेंट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे अगले 4 दिनों में, ओके। या दे विल बी मिसिंग दैट। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ ना पुरानी जो मेमोरीज़ है, पुरानी जो यादें हैं, जो भी अच्छी बुरी मेमोरीज़ या जो उनके यादों में बसी हुई है, उसको रिक्रिएट करने के बारे में या उनके बारे में कुछ बात कर सकते हैं आपसे कि पहले कितना अच्छा था ना, हम कितने खुश थे, या हम मिले थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, द सेक्स वॉज गुड, वट एवर। सो दे विल बी लाइक रिमाइंडिंग यू, आपको याद दिलाएंगे कि हमारे बीच, मुझे पता है कौन सा सॉन्ग याद आ रहा है, वो राज पिक्चर का सॉन्ग है ना, क्या तुम्हें याद है, वो मूवी का सॉन्ग आप सुनिए, कुछ तो मैसेज है उसमें, क्योंकि वो चैनल हो रहा है लिटरली मुझे। ये पर्सन आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं ना आने वाले कुछ दिनों में, जिससे आपको ये बार बार अपनी याद दिलाएंगे कि ऐसा था, वैसा था, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं टू रिमाइंड यू, और ये बोल सकते हैं कि दिस विल लुक ब्यूटीफुल ऑन यू, या मैंने ये तुम्हारे लिए लेके रखा था लेकिन तब हम बात नहीं करते थे तो इसलिए मैं दे नहीं पाया, ओके। कुछ एक्सचेंज भी हो सकता है, मे बी आप भी उन्हें कुछ दो, वो भी आपको कुछ दे, ठीक है। सो आने वाले समय में ये पर्सन रियलाइज़ करने वाले हैं कि अगर मैंने इस पर्सन को खो दिया ना, तो इससे बेटर क्या मैं इसके जैसा भी कुछ नहीं पा सकूँगा कभी भी। सो इट विल बी लाइक वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करने लगेंगे, ओके। जितना आप डिज़र्व करते हो उससे भी ज़्यादा आपको देने लगेंगे। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन कि कुछ करियर में डेफिनेटली कुछ बहुत ही उलट पुलट चल रहा है इस वक्त। या तो वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या जॉब नहीं मिल रही है, या जॉब थी तो वहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। समथिंग रिगार्डिंग टू देयर करियर इज़ बॉदरिंग देम इन द नेक्स्ट 4 days, ओके। या कुछ अनएक्सपेक्टेड या तो होने वाला है या तो हुआ है इस पर्सन के करियर में, ओके। इन स्पाइट ऑफ देम वर्किंग हार्ड, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कुछ गलतियाँ करी या अपना 100% नहीं दिया। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको इस पर्सन के अंदर चेंजेस देखकर बहुत शॉक लगेगा, बहुत अजीब लगेगा कि यार ये इंसान मेरे लिए एफर्ट्स डाल रहा है, ये इंसान इतना डीट, इतना एरोगेंट, इतना ऐसा अजीब इंसान मेरे लिए कैसे क्या कर सकता है। मुझे लगता है रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने, फॉर सम ऑफ यू, इस पर्सन ने किसी और की ब्यूटी को देखकर या किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर आपको साइड ट्रैक कर दिया था। कहीं ना कहीं आपसे इस पर्सन ने दूरी बनाई थी जस्ट बिकॉज समवन एल्स वॉज गिविंग दैम अटेंशन, या कहीं और थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला कुछ चल रहा था, ठीक है। बट इट वॉज टेम्पररी। मुझे लगता है चीज़ ख़त्म हो चुकी है, 10-12 दिन की चीज़ थी ये सिर्फ, ठीक है। मुझे लगता है पर्सन आपसे नेक्स्ट 4 days में इवन सॉरी बोल सकते हैं, ये लिटरली दिल से माफ़ी मांग सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि मुझे ना वो वाला रिश्ता चाहिए जो पहले से था हमारा, वो स्टेबल, ब्यूटीफुल, मुझे घर में वापस आना है, मुझे अपने घर वापस आना है। घर मतलब आपके साथ वाला रिश्ता। देखिए ये पर्सन अब आपके साथ गुस्सा ना तो रहना चाहते और आपके मन में ना तो अपने लिए गुस्सा रखना चाहते हैं। दे आर लाइक छोड़ो यार गुस्सा, बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ, तुम भी प्लीज़ मुझे वापस ले लो, अपना गुस्सा छोड़ दो, लेट्स वर्क इट आउट, लेट्स स्टॉप ऑल दिस, प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, ठीक है।
किसी किसी के लिए ये, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कुछ बहुत बुरा हुआ है या होने वाला है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये आपके करीब आएंगे। ओके, बिकॉज दे विल बी लाइक, यार मैं इससे दूर गया तो मेरी लाइफ में सब बुरा होने लगा, जब मैं इसके साथ था मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा था, जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया सब कुछ ख़राब हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, या तो इनकी जॉब चली गई है, या तो कुछ जॉब में प्रॉब्लम्स हो गई है, या इनको, ये कहीं पे गए थे जॉब के लिए, उन्हें वापस वहाँ से आना पड़ा, या कुछ इनके सपने टूटे हैं लिटरली। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने दूरी बनाई आपसे, क्योंकि वो लिटरली इस पर्सन के लक थे आप। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इस पर्सन को कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि पास्ट में, इट वॉज देयर पास्ट एनर्जी, कि मैं प्यार के सिवाय ठीक हूँ। ओके, मुझे प्यार चाहिए ही नहीं, प्यार मतलब दिमाग की दही हो जाती है, प्यार से दूर रहो तो ही बेहतर है, ऐसी एनर्जी में थे ये पर्सन पास्ट में। लेकिन अब वो सब लोगों को इग्नोर करना चाहते हैं और आपके साथ लॉयल होना चाहते हैं, डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं आपको कि देख, दुनिया का कितना भी ब्यूटीफुल और कितना ही अच्छा पर्सन मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मेरे लिए तू ही काफ़ी है। ओके, वो एक सॉन्ग है, पता है आपको, दौलत शोहरत क्या करनी, मुझे तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है। रील्स पे ज़्यादा सुनने मिलता है, लिटरली वो एनर्जी है कि यार सब आएगा जाएगा, लेकिन तेरे जैसा पर्सन मुझे फिर नहीं मिलेगा, और मुझे तेरे प्यार के सिवा किसी की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली अब आपको वो ऑफ़र करने वाले हैं जो हमेशा से आप चाहते थे, ऐसा बिहेव करेंगे जो हमेशा से आप चाहते थे। ठीक है, एक मुझे न्यू स्टार्ट काफ़ी लोगों की नेक्स्ट 4 डेज़ में होती हुई दिख रही है। अगर इस पर्सन के ऊपर किसी की कोई बुरी नज़र थी, या आपके रिश्ते पे किसी की बुरी नज़र थी, वो फाइनली ख़त्म हो चुकी है। ओके, कोई कर्ज था वो ब्रेक हो चुका है, कोई जनरेशनल कर्ज था वो भी ब्रेक हो चुका है, किसी ने इनका माइंडसेट अगर किसी तरह से नेगेटिव बना दिया था वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन इतने हील हो रहे हैं और इतना ओवरकम कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बस अपनी स्ट्रेंथ को जानते नहीं है। ओके, जब ये पर्सन, अगर ये नो कांटेक्ट में आपसे, और जब ये पहली बार आपसे बात करेंगे, आपको लग सकता है ये पर्सन बहुत ईगो में है या बहुत प्राइडफुल एनर्जी में है, लेकिन धीरे धीरे वो प्राइड, वो ईगो कहीं ना कहीं मुझे धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे ये आपके और क्लोज आएंगे, कंफर्टेबल होंगी चीज़ें, आप देखोगे कि दे आर नॉट बीइंग दैट प्राइडफुल नाउ। ठीक है, अगर इस पर्सन ने लस्ट के चलते कोई रिश्ता बनाया था, सेक्शुअल नीड्स के चलते कोई रिश्ता बनाया था, उसका बैंड बजने वाला है नेक्स्ट 4 डेज़ में, या वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है, अगले बहुत बुरी तरह से ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये पर्सन आपको ये भी मैसेज दे सकते हैं नेक्स्ट 4 डेज़ में, या बोल सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, या मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, या मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है, या मैंने वहाँ पे, यहाँ पे, इस वक्त तुम्हें बहुत मिस किया, समथिंग लाइक दैट। ओके, देखिए इस पर्सन को बहुत ही बुरा कर्मा फेस करना पड़ा है, या बुरा फेस कर्मा पड़ने वाला है इन नेक्स्ट सम फ्यू डेज़। ओके, क्योंकि जो डिप्रेशन आपने फेस किया है इनको फेस होने वाला है, जो लॉस आपने फेस किया इनको फेस करना पड़ने वाला है या करना पड़ा है। ओके, सो इट्स लाइक इनको इनका कर्मा मिल चुका है। अगर ये पर्सन अपनी खुशियों के लिए आपको सैक्रिफाइस कर रहे थे, या आपको पीछे छोड़ रहे थे, या आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको इग्नोरेंस दिए जा रहे थे फॉर देयर ओन हैप्पीनेस, फॉर देयर ओन लाइक सेल्फिश इनका नेचर रहा है अगर पास्ट में, दैट इज़ गोइंग टू बी फाइनली इनका जो ईगो है जिसके वजह से ये आपको कहीं ना कहीं साइड ट्रैक कर रहे थे अगर, तो दैट इज़ गोइंग टू बी फाइनली ओवर। मैं इसको फ़ोटो ले रही हूँ, ठीक है, थंबनेल के लिए। सो फाइनली इनका ईगो या इनका जो एक दिखावा चल रहा था ना, ये अपनी धुन में अगर थे, दैट इज़ जस्ट गोइंग टू फॉल ऑफ, द मास्क इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को अगर कुछ सक्सेस मिली थी तो वो टेम्पररी थी, और वो इसलिए थी क्योंकि आप उनके लाइफ में थे, और जैसे इस पर्सन ने आपको सक्सेस मिलने के बाद लात मारी, उस सक्सेस ने इनके बम पे लात मारी है डेफिनेटली। ठीक है, किसी चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा और फिर उसी चीज़ को इनको छोड़ना पड़ा, या उसी चीज़ ने इनको छोड़ दिया और फिर ये आपके पास वापस आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब ये जॉब है या फ्रेंड्स है या फैमिली, आई डोंट नो। ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टनर है, लेकिन हाँ ये पर्सन फिर से वो चीज़ पाएंगे जो इन्होंने खोई है, लेकिन अगर वो आपकी वैल्यू करते हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट द वैल्यू, क्योंकि आप इनके लिए लाइक लेजिट एक लकी चार्म हो।
लेट मी टेल यू दिस। सो आप डरिए मत, आप कुछ लूज़ नहीं करते हो, ये पर्सन ही लूज़ करते हैं जो भी करते हैं। तो सो दैट वाज इट। क्या कनेक्ट हो पाई है ये रीडिंग आपसे, हुई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मिस मी एंड लव यू एंड स्टे ब्लेस्ड।